सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे। तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे। अरे बंद क्यों किया? की कॉल माझी इनका उसे कुछ मत बताइएगा।
हेलो, कैसी है हमारी दुल्हन? हाँ ठीक हूँ। वो तो आवाज से पता चल ही रहा है। नाराज हो मुझसे? पता है मुझे। I'm sorry। मैंने तो जयान से कहा भी था कि ले चले मुझे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। और तुम्हें तो पता है ना, फिर उन्होंने कहाँ सुनना था। अच्छा सुनो, मेरी अम्मी अब्बू से बात तो करवाओ। वो तो हेलो, बताओ ना। हाँ वो अभी घर से बाहर निकले हैं, वरना मैं तुम्हारी बात करा देती। हाँ, शादी का घर है तो तैयारियों में बिजी होंगे ना। उनकी नालायक बेटी तो उनके काम नहीं आई। मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा फोन करूं। सुनो, उन्हें बता देना मुझे अब्बू की डांट और अम्मी का प्यार बहुत याद आ रहा है। हाँ। अरमा, क्या बात है? तुम इतनी खामोश हो, कोई बात है क्या? अभी भी नाराज हो? नहीं नहीं। तुम्हारी शादी करीब है ना, बहुत घबराहट होती है इस वक्त में। चलो मैं आ रही हूँ ना तुम्हारी शादी में, तुम्हारी सारी घबराहट दूर कर ले। अच्छा सुनो, अम्मी को बता देना कि इस बार मैं और अब्बू डांस में ना इन दोनों को नॉकआउट करने वाले हैं। हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया हुआ है। अच्छा चलो मैं फोन बंद करती हूँ, सही है? बाय। ओके बाय। तू ये माने ना, तू ये माने ना। अरमा बेटा ये कपड़े भी यहीं संभाल के रख लो। अरे देखिए ना मम्मा, ये सब क्या है मेरे बेड के ऊपर? अरे भाई होना क्या है, इस घर में वही होता है जो अर्श का हुक्म होता है, उन्हीं के कारनामे हैं ये सब। बैठिए ना। अर्श, जी फराज भाई। देखो जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अंकल और आंटी के जाने के बाद तुम खुद को अकेला मत समझना।
मैं हर हाल में हर तरह तुम लोगों के साथ हूं। जो कुछ हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते। जो तकलीफ तुम लोगों को पहुंची है मैं उसे खत्म तो नहीं कर सकता, मगर बाहर जरूर सकता हूं। मैं जानता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके पर इल्फाज साथ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से मिलते। मेरी गिरफ्त में भी बहुत मुश्किल से आए। हर्ष बस अपना और अरमा का ख्याल रखना। अरमा है कहाँ? आज अम्मी होती तो बहुत खुश होती। मुझे उनकी कमी आज बहुत महसूस हो रही है। फराज बेटा, जैसे मैं अरमा की माँ हूँ वैसे ही तुम्हारी भी माँ हूँ। सगी माँ का खला तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें जिंदगी में कभी भी जरूरत महसूस हो तो तुम्हें पता है ना किसके पास आना है। देख नजरिया, पूरी शादी बड़े आसान तरीके से निमट जाएगी इंशाल्लाह। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना हैदर, मैंने बड़े नाजों से पाला है इसे। ठीक है ना? अरे जल्दी उतार ले ये सजावट, मुझे नफरत हो रही है इससे। जरिया आपको इतना बोला था भाई इतना दिखावा मत कर, किसी की नजर लग जाएगी, मगर आजकल बड़े बूढ़ों की बात सुनता ही कौन है। आए समझा ले उसको, खाना पीना छोड़ के बैठी है। एक तो भाई के मरने का गम, ऊपर से इनकी परेशानियां नहीं खत्म हो रही। आए जल्दी उतार, समझ नहीं आ रही।
आज जल्दी उतार ले, इतना स्लो कर रहे हैं। कब से कह रही हूँ। तू ये माने ना, तू ये माने ना। मुझे ना बहुत भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ खाना खा लूं। तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? मुझे भूख नहीं है। अच्छा, वैसे तो नाश्ते में इतना खाना खा लेती हो कि दोपहर का खाना हराम हो जाए, और अब कह रही हो भूख नहीं है। चलो खा लो थोड़ा सा, शाबाश। बिल्कुल भूख नहीं। याद है बचपन में अम्मी हमें अपने हाथ से नाश्ता कराती थी, और तुम हमेशा उनकी उंगली पे चक मारती थी। कोई बात नहीं, अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। ये लो। घर में आज कोई तकलीफ है क्या? अच्छा, भाई क्या हुआ? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया भाई? क्या हो रहा है ये सब कुछ? आज मेरी बर्थडे पार्टी है भाई, और आपको गैरों के दुख से फुर्सत मिले तभी अपनों की खुशी याद आएगी ना।